चलिए दोस्तों, तो इस फिगर ऑफ स्पीच में इस वीडियो में हम समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच पन को। आपने बहुत बार ये पढ़ा है पन, जिसको साधारण भाषा में हम श्लेष अलंकार भी कहते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है और टीजीटी के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। देखिए क्या कहा गया है। ए पन इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट इज ऑल्सो नोन। सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जो टीजीटी के एग्ज़ाम में दोस्तों, टीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है कि प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है। प्ले ऑन वर्ड्स, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। अगर कहीं पर प्ले ऑन वर्ड्स लिखा हो तो आप समझिएगा दोस्तों कि बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पन की, ठीक है, जिसको हम प्ले ऑन वर्ड्स के रूप में भी जानते हैं। अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। पन इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में पन है क्या। पन में क्या होगा, किसी एक वर्ड का, किसी एक शब्द का प्रयोग या तो एक बार, ध्यान दीजिएगा, एक बार या दो बार किया जाएगा या दो से अधिक बार किया जाएगा, परंतु हर बार इनका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो डिफरेंट हो सकता है। देखिए, एक बार प्रयोग करें और उसके एक से अधिक अर्थ निकलें तब भी पन होगा। दो बार यूज़ करें और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलें तब भी पन होगा। और अगर साउंड सेम हो, ध्यान दीजिएगा, साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग भी अलग है, तब भी पन होगा। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से पन बनता है। तो समझिए कि इसको, पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, इसको प्ले ऑन वर्ड्स कहा जाता है। इसमें सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स का प्रयोग होता है, उनके मीनिंग अलग होते हैं। एक बार भी वर्ड का प्रयोग हो सकता है, कई अर्थ उसमें समाहित होते हैं। दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, परंतु अर्थ जो हैं वो अलग अलग होंगे। ये बात समझिए। और किस प्रकार से, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत ही सरलता से समझिए। फिर से एक बार, पन इज द यूज ऑफ ए वर्ड in such a way that it can have more than one application। यानी कि किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया, ठीक, और वो कई जगह अप्लाई हो रहा है, यानी उसके भिन्न भिन्न अर्थ बन रहे हैं, ठीक है। एंड इज यूज टू क्रिएट आ लोडिक्यूलस इफेक्ट। इसमें अधिक प्रभाव डालने के लिए इस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच यानी पन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये बात आपको, कई बार लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं जब आप बुक पढ़ेंगे, रंजीत सिंह की बुक पढ़ेंगे, अरोड़ा सर की बुक पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, परंतु वो प्ले ऑन वर्ड्स किस किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, बाय यूजिंग ए वर्ड ओनली वंस, इसमें ऐसा होता है कि किसी एक शब्द का प्रयोग एक बार किया जाएगा, हैज़ टू और थ्री मीनिंग्स, और उसके दो या दो से अधिक मीनिंग्स निकलेंगे। एक तो इस प्रकार से पन बनता है। दूसरा, बाय यूजिंग द सेम वर्ड ट्वाइस, एक ही शब्द को, सेम स्पेलिंग, सब कुछ सेम है, दो बार यूज किया जाएगा,
बट डिफरेंट इन मीनिंग, परंतु उसके दो अर्थ निकलेंगे। ध्यान से समझिएगा, तीनों प्रकार से जो पन बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपके कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इस तरह से कोई आपको नहीं बताएगा कि ये तीन प्रकार से पन जो है वो बनता है। कई बार आप वर्ड को पकड़ लेते हैं, कहते हैं फिर अगला एग्जाम्पल आ गया, उसमें आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें पन में देखने को मिलती हैं। और तीसरा जो प्रकार है दोस्तों, बाय यूजिंग टू होमोनियम्स। होमोनियम्स मतलब दोस्तों सेम साउंड, क्या है, सिमिलर इन साउंड, साउंड में सेम होंगे परंतु डिफरेंट किस में होंगे, डिफरेंट इन स्पेलिंग, स्पेलिंग में भिन्न होंगे और मीनिंग में भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा प्रकार, इन तीन प्रकार से पन बनता है। फिर से एक बार समझाता हूं, पन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच a particular word is used once, twice and thrice but has the different kind of meaning in a sentence, in a particular sentence। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आते हैं एग्जाम्पल या नहीं, स्पष्ट हुआ या नहीं। देखिए, आप पढ़ते हैं कई बार लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आज मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, ये एग्जाम्पल है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। तो देखिए, मैंने कहा था किसी एक शब्द का, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द का प्रयोग या तो एक बार होगा और अर्थ अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अर्थ जो हैं अलग अलग। ठीक, अब यहां पर देखिए वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, स्टोरीज। ठीक है, कह रहे हैं द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज लाइब्रेरी, कि जो सबसे लंबी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो लाइब्रेरी है, इज द लाइब्रेरी। इट हैज़ थाउजेंड ऑफ स्टोरीज। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर स्टोरीज, तो एक तो स्टोरी से मतलब है दोस्तों इमारत, एक तो मतलब है इमारत, एक अर्थ इसका हुआ इमारत से, और दूसरा अर्थ हुआ दोस्तों कहानियों से, कहानी से। तो एक ही शब्द के जब भिन्न भिन्न अर्थ निकलें तो ऐसे वाक्य में क्या होता है दोस्तों, पन फिगर ऑफ स्पीच होती है। आगे देखिए, अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। दोस्तों ये दा है, ठीक है, इसको दा कर लीजिएगा, ऑन द लीवर। अब यहाँ पर लीवर वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो दो इसके अर्थ हैं दोस्तों। एक तो लीवर से मतलब है वन हु लिव्स लाइफ, है ना, जीवन जीने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर एक तो व्यक्ति से मतलब है, और दूसरा दोस्तों जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट लीवर आप समझते होंगे। ठीक है, तो दो अर्थ इसके निकल रहे हैं कि भाई कि जीवन जो है वो डिपेंड करता है जो जीवन जीने वाला है उस पर, और या उसका जो लीवर है, बॉडी पार्ट है, उस पर। तो एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर पन होता है। आगे और भी अभी आपको समझना है, वीडियो को क्विट मत करिएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान आप तक पहुँचेगा। देखिए, एंड एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन who lies abroad for the good of his country। अब यहां पर दोस्तों लाइज है, लाइज का मतलब एक तो रहता है निवास करना, निवास करने से, और दूसरा अर्थ है दोस्तों झूठ बोलने से, झूठ बोलना। ठीक है, तो दो अर्थ हैं कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज, जो पड़ा रहता है अब्रॉड विदेश में, और जो झूठ बोलता है फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री के अच्छाइयों के लिए। तो एक शब्द के भिन्न अर्थ निकले,
तो वहाँ पर पन है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक शब्द से अधिक बार प्रयोग होने पर उसके अर्थ निकलेंगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, द पार्सन टोल्ड द सेक्टन। पार्सन ने टोल्ड किया, बताया। ठीक है, देखिए साउंड जो है सेम है, परंतु स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। टोल्ड माने बताना, बताना। अब आगे कहा गया एंड द सेक्शन टोल्ड। अब यहां पर भी देखिए साउंड सेम है, टोल्ड टोल्ड साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। टोल्ड का मतलब यहां पर है बजाने से। ठीक है, कि पार्सन ने कहा, पार्सन टोल्ड द सेक्सटन कि भाई ये घंटी बजाने का काम किसका है। तो जैसे ही उसने सेक्सटन ने सुना तो उसने घंटी बजा दी। तो दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, एक प्रकार से पन नहीं बनता, पन 3 प्रकार से बनता है। ये बात आपको समझनी होगी। एक शब्द हो उसके भिन्न अर्थ हो, सेम साउंड वाला अर्थ शब्द हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले तब भी पन होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है नॉट ऑन दाई सोल, सोल बट ऑन दाई सोल। तो दोनों जगह साउंड सेम है, परंतु स्पेलिंग सोल और सोल अलग है और मीनिंग अलग है। ये जूते वाला सोल और ये आत्मा वाला सोल। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स हैं। ये शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्स ज्यू दाउ इन ए कैस्ट दाई नाइफ कीन। और देखिए रोमियो एंड जूलियट से भी लिया गया है। यहाँ पर भी टुमारो, टूमोरो अलग अलग इसके अर्थ हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। शब्द एक हो, 2 बार हो, सेम साउंड का हो, स्पेलिंग अलग अलग हो, अर्थ हर बार अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम कहते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। याद रखिएगा, प्ले ऑन वर्ड्स अगर आए तो आप समझिएगा ये फिगर ऑफ स्पीच है पन। इसका दोस्तों एक नाम और है, मुझे नाम अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, एनोमासिया करके इस तरह से कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो समझ में आए। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।